हेलो सो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ये हमारा आखिरी और लास्ट वीडियो है जिसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे इस चैप्टर के नंबर सिस्टम के, और हम देखेंगे कि जो कुछ छूट गया था वो अब यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। और इसके बाद अगर कुछ और थोड़ा रहता है तो जैसे हम क्वेश्चन को देखेंगे उसी समय पे हम उसको विद उसके एक्सप्लेनेशन के साथ ही हम उसको क्या कर लेंगे, सारा समझ लेंगे कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होना है। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमको और पता होनी चाहिए वो सारी मैंने आपको बताने के लिए वीडियो बन रहा है अपना। तो अगर हम देखें तो हमको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, सबसे पहले जैसे हम देखें तो हम कई बार देखते हैं कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो जो भाज्य होता है ना, डिविडेंड जो होता है हमारा, वो ए होता है यहाँ पर। अगर हम उसको ए लेट करें तो सपोज दैट कि जो हमारा भाज्य है डिविडेंड वो ए है, और जो भाजक है ना, डिविजर जिसको बोलते हैं डिविजर, अगर वो हमारा क्या है, बी है। भागफल जो क्वोशिएंट है वो क्यू है, और रिमाइंडर जो है वो हमारा क्या है, आर है। तो एक फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो आगे भी आपको यूज होगा, ठीक है कि नहीं। तो आप इसको एज इट इज ऐसे के ऐसे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आप इसको लर्न कर लो सिंपली, ठीक है। तो ये आपको बहुत काम आएगा। साथ ही अगर हम देखें तो कुछ सरल समीकरण हैं जिन सरल समीकरणों का उपयोग करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और करेंगे भी। तो इसके लिए हमें कुछ पता होना चाहिए। लेकिन सरल समीकरणों को अगर वैसे हम देखें कि हमारे पास हमने पहले भी पढ़ा है, आपको याद भी होगी कि ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर जो रहता है फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और सेम अगर देखें माइनस का तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या रहता है, ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाता है प्लस की जगह पे माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन चेंज होगी सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपली अगर इसको देखें हम तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ऐसा फॉर्मूला रहता है, थर्ड फॉर्मूला। तो ये क्या रहता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर दोनों चीजें हैं। एक बार वापस से देख लेते हैं कि थर्ड वाला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a माइनस बी एंड इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको पहले भी आपने पढ़े होंगे 6, 7, 8 में, 9, 10 तक ये चलते हैं सारे, आपने पढ़े भी होंगे, आपको याद भी होंगे। अगर हम फोर्थ फॉर्मूले की बात करें जो बहुत इजी, फोर्थ और फिफ्थ है ना, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, दोनों का सम किया गया, दोनों को प्लस किया तो क्या बनेगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपली 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम ऐसे ही अगर देखें a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर प्लस की जगह पे क्या आ जाए, माइनस आ जाए, और क्या हो, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो इधर भी, दोनों को अगर हम माइनस करें डिफरेंस निकाले तो क्या निकलेगा, 4ab हमारा निकलता है। ये दोनों फॉर्मूले अगर यहाँ पर प्लस हो तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी, और अगर माइनस हो तो 4ab हो जाएगा सिंपली, है ना। मतलब जो यहाँ पर नहीं है ये वाले, ये जो 2ab है ये दोनों प्लस हो जाते हैं माइनस होने के कारण, और ये दोनों कट जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में दोनों को कैसे व्युत्पन्न किया जाता है वो भी मैं बता दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा सर उसको कैसे सरल समीकरणों को सॉल्व किया था, तो वो भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूँ। अगर थर्ड वाला देखें तो a प्लस बी का होल पावर क्यूब है, और अगर इसको देखें तो ये होता है a की पावर क्यूब प्लस b टू दी पावर 3 प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। और माइनस में अगर देखें तो क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अगर हम देखें तो यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ पर भी a क्यूब है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस b टू दी पावर 3 हो गया। यहाँ पर भी प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है, सिर्फ ये साइन में चेंज आता है, ठीक है कि नहीं। बाकी सारे साइन सेम रहते हैं, जहाँ पर प्लस वाले में प्लस रहेंगे, माइनस वाले में माइनस रहेंगे। अगर हम इधर देखें तो a टू दी पावर 3 प्लस b टू दी पावर 3, अगर इसको देखें तो इसके जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो क्या निकलेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट में, और उधर देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ पर प्लस वाला है तो यहाँ पे आएगा माइनस वाला, और यहाँ अगर माइनस वाला है तो यहाँ पे आएगा प्लस वाला। सिंपल इतना ही चेंज है, बाकी दोनों सेम इक्वल आइडेंटिटी है। अगर आप देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर माइनस वाला देखें तो ए टू दी पावर 3 माइनस बी टू दी पावर 3 इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी, यानी यहाँ पर प्लस था यहाँ पर हो गया माइनस, इसके बाद ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर आ गया प्लस इस बार, और क्या होगा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर देखें तो कुछ हमको क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे एपी से, आएंगे समांतर श्रेणी से, कुछ गुणोत्तर श्रेणी से भी चैप्टर में आते हैं। तो इसके लिए भी सिंपली फार्मूले हैं। पहला फार्मूला क्या है, अगर आप देखेंगे तो एन पद निकालने का फार्मूला है tn इज इक्वल टू क्या है, a प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d। a कैसे निकालते, d कैसे निकालते, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
अगर हम बात करें n पदों का योग निकालने का, यानी सम ऑफ n नंबर्स का निकालने, तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में क्या है d। n पदों का फॉर्मूला से एक और है, n पदों का योग हमको निकालना हो तो नंबर ऑफ सम ऑफ n नंबर्स का अगर हम निकालें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपॉन 2 a प्लस an जो रहता है ये nth टर्म है ना, को क्या है nवा पद। तो nवें पद की अगर वैल्यू अपने को दी हो तो हम इसको भी निकाल सकते हैं। अगर गुणोत्तर श्रेणी में हमें n पद निकालने होते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर है n पद निकालने का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई r टू दी पावर n माइनस 1। जैसे इधर यहाँ पे ये फॉर्मूला लगता था, इधर यहाँ पे क्या लगता है a मल्टीप्लाई r टू दी पावर n माइनस 1। तो इसके बाद n पदों को अगर हमको सम निकालना है, n पदों का योग हमको निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ n नंबर्स इज इक्वल टू a ब्रैकेट में आ जाएगा r की पावर n माइनस 1, सेम वही फार्मूला, और अपॉन में क्या आ जाएगा r माइनस 1, और इधर क्या हो जाएगा a, ये जो 1 है ये आगे आ गया है ना, और ये r की पावर n जो है पीछे चला गया, तो क्या होगा 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन में r माइनस 1 नहीं रहता है, यहाँ पे रहता है 1 माइनस r। क्या रहता है 1 माइनस r, बाय मिस्टेक वो गलत लिखा गया था। तो क्या रहता है दोनों में, यहाँ पर भी ये जो 1 है ये आगे आ गया है और ये r जो है पीछे चला गया। कैसे हुआ है, इधर से भी माइनस साइन कॉमन ले लिया, इधर से भी माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो अंदर के जो है साइन चेंज हो गए, बस इतना हुआ है। इतने फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा, चाहो तो आप इनके नोट्स बना सकते हो और आपको बहुत काम आने वाले हैं। कल से हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।